हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया, पेज नंबर 134 टू 135 से। पहला टॉपिक है डीप डाइव। इसमें इन रेसेस यूजुअली देयर इज ए कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। आपने ज्यादातर रेसेस जो होती है, दौड़ होती है, उसमें देखते हो फिनिशिंग लाइन सबकी सेम होती है। Here are two square running tracks with the inner track of 100 meter each side and outer track of 150 meter each side। यहाँ पर आपको ट्रैक दिया हुआ है जो कि स्क्वायर शेप में है। जो इनर ट्रैक है उसकी हर साइड जो है 100 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल होंगी। और जो आउटर ट्रैक है उसकी हर साइड 150 मीटर है। The common finishing line for both the runners is shown by the flag in the figure, which are in the center of one of the sides of the tracks। जो फिनिशिंग लाइन है फ्लैग से शो की हुई है, और ये जो लाइन है इसकी साइड है इनर ट्रैक की और आउटर साइड इसके सेंटर में है। मतलब ये जो फिनिशिंग लाइन है ये इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इसको भी और इसको भी। ठीक है। इफ द टोटल रेस इज ऑफ 350 मीटर। अब वो बोल रहे हैं अगर टोटल रेस 350 मीटर की है, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ टू रनर्स शुड बी ऑन दीज टू ट्रैक्स। अगर 350 मीटर की रेस है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट आपको बताने, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट तो आपको दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है आपको so that they both have a common finishing line after they run for 350 मीटर। हमें स्टार्टिंग पोजीशन इनकी बतानी है ताकि उनकी फिनिशिंग लाइन जो है वो कॉमन रहे। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रनर्स ऑन द इनर ट्रैक एज ए एंड द रनर्स ऑन द आउटर ट्रैक एज बी। जो इनर ट्रैक पे जो रनर है उसकी पोजीशन को आपको ए मार्क करना है, और जो आउटर ट्रैक पे रनर है उसकी पोजीशन, जो स्टार्टिंग पोजीशन है, उसको बी से मार्क करना है। तो आप देखिए फिनिशिंग लाइन सेम है। अगर हम बात करें ये इनर ट्रैक पे जो रनर है उसको अगर पूरा सर्कल लेता है ये, तो देखिए इसको, देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 into 100 दैट इज 400 मीटर, है ना। और उसको तो 350 मीटर करना है। तो हम इसकी अगर इनिशियल जो शुरू में स्टार्टिंग जो पोजीशन है उसमें ग्रेस दे दें डिस्टेंस का, तो हम उसकी स्टार्टिंग पोजीशन मार्क करके उसकी फिनिशिंग लाइन यहाँ पे आ सकती है। तो अब देखिए यहाँ इसको फाइंड आउट करेंगे, और ऐसे आउटर वाला है, लेकिन आउटर वाला आप देखोगे फिनिशिंग लाइन सेम है। इसको तो एक, अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन है तो पूरा चक्कर लगाने में 150 का ईच साइड है, तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो आएगा 600 मीटर। ये तो अनफेयर हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्टार्टिंग में ही, जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है उसमें डिस्टेंस का ग्रेस दे देंगे ताकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे। अब देखिए हम इनकी स्टार्टिंग पोजीशन कैसे मार्क करते हैं। ये दोनों ट्रैक बनाए मैंने, ये अंदर वाला है इसका 100 मीटर है। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर जो इनर ट्रैक है, अगर हम इनर ट्रैक की बात करें तो पेरीमीटर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 400 मीटर। और उसको रेस कितना है 300 मीटर की, तो 400 मीटर में से अगर हम 350 मीटर माइनस कर दें तो 50 मीटर आ गया आपका। इसका मतलब हम अगर उसका स्टार्टिंग पोजीशन 50 मीटर का ग्रेस दे दें स्टार्टिंग पोजीशन में ही, तो उसका जो ट्रैक है वो 350 मीटर का हो जाएगा। तो यहाँ आप ये वाली लाइन देखोगे, ये 100 मीटर है, और ये जो है फ्लैग, ये इसको सेंटर पॉइंट पे मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसमें लिखा है आपको। तो ये जो डिस्टेंस हुआ 50 मीटर हुआ 100 का हाफ। तो इसकी इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगी, ये जो इनर ट्रैक पे रन कर रहा है, इसको हमने ए मार्क कर दिया क्योंकि ए करना था इसको मार्क। अब बात करते हैं हम आउटर ट्रैक की। आउटर ट्रैक पे अगर आप देखोगे तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, इसका आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 150 मीटर दैट इज 4045 20 600 मीटर आएगा। और उसको चाहिए कितना रन करना है उसको 350। तो 600 में से अगर हम 350 माइनस करते हैं तो उसका आ जाएगा 0 5 और 5 250 मीटर। ठीक है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग पोजीशन में ही 250 मीटर का ग्रेस दे दें तो दोनों जो रनर हैं वो सेम डिस्टेंस रन करेंगे। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, देखो ये भी सेंटर पॉइंट है इसका, और ये साइड 150 मीटर है, तो इसका मतलब ये 75 ईच हो गया। ये आपका डिस्टेंस हो गया इसमें 75 मीटर,
और ये तो 150 मीटर होगा क्योंकि स्क्वायर है जो ट्रैक है। तो 150 प्लस 75 कितना हुआ, 150 में अगर हम 75 ऐड कर दे तो आपका आ जाएगा 225 मीटर। और 50 का और ग्रेस चाहिए और 25 का सॉरी, तो आप 25 कैसे निकालोगे, इसमें तो मार्क हुआ नहीं हुआ। तो आप देखोगे ये 100 मीटर है, ये 150 मीटर है ना। तो अगर हम 100 मीटर यहाँ तक का देखें, ये से बड़ी है ये, और ये देखें इक्वी डिस्टेंस, इसमें से इक्वी डिस्टेंस है, देखो यहाँ ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस एक्स्ट्रा है इसमें, है ना। और कितना एक्स्ट्रा है 50, और ये देखो इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है 25 मीटर का हुआ, 25 मीटर का ये हुआ और बाकी का ये 100 का हुआ, हो गया 150। तो यहाँ इसकी पोजीशन आ जाएगी, यहाँ पे 25 और चाहिए था हमें, तो ये आ जाएगी आपकी बी। तो इस तरह आप देखो दोनों के साथ कुछ पार्शियलिटी नहीं है, कोई अनफेयर नहीं रहेगा। ये भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहाँ से देखो 100, 200, 300 और ये 50, 350। इसका आप देखो यहां से यहां तक उसने कितना किया 125, फिर यहां से 150 और 125 कितना हुआ उसका 275 और 75 यहां से हो गया तो 350 हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जब आप वैसे भी आप देखोगे रेस में तो जो रनर्स हैं उनकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि सबको सेम डिस्टेंस रहे, कुछ अनफेयर ना रहे। नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेट एंड वेरीफाई। अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल शेप इन ए is 9 units. Toshi says it can't be 9 units and the perimeter will be more than 9 units. What do you think? नीचे देखिए एक फिगर दी हुई है, अक्षी कह रही है कि इसका जो पेरीमीटर है वो 9 यूनिट्स है, लेकिन तोशी ने कहा नहीं 9 से ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है? तो देखिए अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ऐसे देखने से तो लग रहा है कि अक्षी ठीक कह रही है 9 यूनिट्स आए। देखो ये जो डिस्टेंस है इसको 9 यूनिट कहा है, लेकिन तोशी कह रही है नहीं। तो अगर आप इसको मेजर करोगे तो आप ध्यान से देखो ये वाला डिस्टेंस जो इन दो जो स्ट्रेट डिस्टेंस है ये कम है और ये ज्यादा है, ये वाला, है ना। तो हम इसको 9 यूनिट्स तो नहीं कह सकते, ज्यादा होगा, अलग तरीके से इसका पेरीमीटर होगा क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस भी है और डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल लाइन, ये भी है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? दिस फिगर हैज लाइन ऑफ 2 डिफरेंट यूनिट लाइंस, 2 डिफरेंट यूनिट लाइंस के, एक स्ट्रेट है और एक डायगोनल है। वी विल कॉल द रेड लाइंस एज स्ट्रेट लाइंस, जो रेड वाली है वो स्ट्रेट है, एंड द ब्लू लाइंस एज डायगोनल, और ये डायगोनल लाइंस ऐसे टेढ़ी हैं जो। सो दैट द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा? 6 स्ट्रेट लाइन। 6 कैसे? 1 2 3 4 5 6, 6 तो स्ट्रेट लाइन है प्लस 3 डायगोनल लाइन, 3 डायगोनल यूनिट्स, सॉरी 1 2 3, 3 डायगोनल यूनिट्स है। और वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म एज 6s और 3d, मतलब अगर हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 6s फॉर स्ट्रेट यूनिट्स और d फॉर डायगोनल यूनिट्स। नेक्स्ट है राइट द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स बिलो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट्स। आपको नीचे कुछ फिगर्स दी हुई है, इनका जो पेरीमीटर है वो आपको स्ट्रेट और डायगोनल यूनिट्स के फॉर्म में लिखना है, जैसे अभी आपने किया था। तो पहली फिगर देखते हैं, देखिए इसमें स्ट्रेट यूनिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 स्ट्रेट यूनिट, एस फॉर स्ट्रेट, और डायगोनल कितनी है 1 2, तो 2d। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड फिगर, इसका क्या होगा? स्ट्रेट यूनिट्स कितनी है इसमें 1 2 3 4, तो 4 स्ट्रेट यूनिट्स हैं। डायगोनल कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 डायगोनल यूनिट्स है, तो 6d। अब हम बात करते हैं थर्ड फिगर की, इसमें देखिए पेरीमीटर क्या होगा? स्ट्रेट यूनिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो है स्ट्रेट यूनिट्स, और डायगोनल कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, 6 डायगोनल यूनिट्स। फोर्थ देख लेते हैं फिगर, इसमें देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर हो गया 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो इसका पेरीमीटर हो गया 18 स्ट्रेट यूनिट्स और डायगोनल यूनिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 डायगोनल यूनिट्स। तो इस तरह आप भी पेरीमीटर ऐसे दिया हो तो हम निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।